दिव्यांशी, तुमको पता है अभी मेरी मम्मी तुमको देखेंगी तो बहुत ही खुश हो जाएंगी। हाँ, वो तो मेरे को पता ही है। आखिर खुश होने का कारण मेरे हाथ में ही है, तो फिर खुश क्यों नहीं होंगी। इसीलिए तो मैं इसे अपने हाथ में ही लेकर के आई हूँ। आ गए लेकर के। तेरी मम्मी को तो हम समझाते समझाते थक गए, उसे तो समझ में आया नहीं, लेकिन तुझे भी समझ में नहीं आएगा ना, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। बेचारी बहू रो रही है, उसे इतने तेज बुखार है, लेकिन तुम सबको ना क्या बताएं हम। अरे बुद्धि का दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारे आते ही हमें सुनाने लगा। क्या सुना रहा है ये? मेरे तो एक भी बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बहू रो रही है? चुप, खबरदार अगर मेरे को बुद्धा बुद्धा की तो। बड़ी चली हो तुम। मेरी बहू रो रही है और कौन बहू रो रही है? और कौन बहू हो सकती है मेरी, जो बहू मेरी घर में है? अरे रमन, ये तुम्हारे पापा हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे तो एक भी बात इनकी समझ में नहीं आ रही है। कहना क्या चाहते हैं? इनकी बहू तो मैं हूँ। अरे पापा जी, मम्मी कहाँ है? मम्मी को बुलाइए। अरे बेटा, आ गई मम्मी। हटो तुम, मुझे परछन करने दो। पता नहीं इन्होंने कुछ बोल तो नहीं दिया है। अरे मम्मी जी, कम से कम किसी को बुला तो लेती, गाना वगैरह तो गा देता। मैं आई हूँ। अरे हाँ हाँ बहुरिया, हमारी जो नौकरानी है ना, वो आने वाली है। जी आ गए मम्मी जी। अरे आ गई हो तो फिर एक गाना गा दो, मेरे बेटे की शादी है। पर छलिया दुल्हन धीरे धीरे, पर छलिया दुल्हन धीरे धीरे, पर छलिया सासू धीरे धीरे। परछन को निकली है सासू सुहागिन, परछन को निकली है सासू सुहागिन, पर छलिया सासू धीरे धीरे। अरे मम्मी जी, आपकी नौकरानी इतना रो क्यों रही है? अरे बहू रानी, ये तो खुशी के आंसू हैं उसके। अब बेचारी सोच रही है कि अगर इस तरह मेरे भी मम्मी पापा होते तो फिर मेरी भी शादी इसी तरह धूमधाम से करते। अब हम भाई क्या करें, कितना करें इसके लिए। सासू मम्मी, इसमें 10 करोड़ रुपए हैं। इससे आपको जो कुछ भी खरीदना हो आप खरीद लीजिए। अरे हाँ हाँ भैया, ठीक है, वो तो हम खरीद ही लेंगे। चलो अच्छा, अंदर चलो। अरे वाह, इतने सारे पैसे तो मैं अपनी जिंदगी भर में कभी भी ना देख पाती। लेकिन देखो तो मेरी बहुरिया कितना सारा पैसा लेकर के आई। पूरे के पूरे 10 करोड़ रुपए हैं। 10 करोड़ रुपए तो मैंने कभी अपने जीवन में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने आंखों से देख पाऊंगी। अब मेरा जो जो मन करेगा सब कुछ मैं खरीदूंगी। अब भैया, इससे मैं टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, अपने लिए गले का, कान का, हाथ का, पैर का टीका सब कुछ बनवाऊंगी। अब तो मैं माला माल हो जाऊंगी। देख रही हो रमन के पापा, देख रही हो, इसीलिए तो मैं तुमको कह रही थी, लेकिन तुम तो मान ही नहीं रहे थे। मैं कब से कह रही थी रमन की दूसरी शादी कर देते हैं, रमन की दूसरी शादी कर देते हैं, घर धन दौलत से भर जाएगा। लेकिन भाई तुम तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। देख रहे, पूरे के पूरे 10 करोड़ रुपए हैं। आओ तो देखो तो। पूरे के पूरे 10 करोड़ रुपए हैं ना, तो फिर इसे ले जाकर के अपने चारपाई पर बिछा लो और रात भर इसी को देखो और सोओ इसी पर, समझी कि नहीं? और मैं तुमको बता भी देता हूँ, एक दिन तुम इतना पछताओगी ना कि देखना, कोई तुम्हारे आगे पीछे नहीं रहेगा तुम्हें पानी देने के लिए, जो तुमने किया है। कहे तो ऐसे रहे जैसे जो कुछ भी किया है सब कुछ मैंने अपने ही लिए किया है, तुम्हारे लिए नहीं किया है। अरे इन पैसों से जो कुछ भी खरीदेंगे सब हमारा ही तो होगा, तुम्हारा ही तो होगा, किसी और का होगा। हाँ हाँ, बहू बेचारी रो रही है, उसे इतने तेज से बुखार है, उसके लिए किसी के पास एक भी पैसा नहीं है और किसी को होश तक नहीं है, ना तुमको ना रमन को। और दूसरी शादी करके चली है खुशी मनाने, पैसों की, पैसा पा जाने से सब कुछ मिल जाएगा। तुमसे तो ना कुछ कहना ही बेकार है। और तुम खड़ी होकर के मुंह ना बनाओ। जल्दी से छोटी बहू के लिए कुछ ना कुछ नाश्ते पानी की बढ़िया बढ़िया व्यवस्था करो, उसके रूम में पहुंचाओ नाश्ता। जी मम्मी जी। इन्हें पैसा नहीं दिखाई दे रहा है, कितना पैसा लेकर के आई है। बहुरिया, रो मत बहुरिया, मैं क्या करूं, मैं बेबस हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं बहुरिया, रो मत बहुरिया। लेकिन तुझे इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी बहुरिया। मैं जा रहा हूं दवा लाने, ठीक है? पापा जी, अगर आप इस घर में नहीं होते तो फिर मेरा क्या होता? ये लोग तो मुझे घर से ही निकाल देते। अरे बहुरिया, तू टेंशन मत ले, मेरे होते हुए ऐसा कभी भी नहीं होगा। अच्छा जा जा, तू जा करके अपने कमरे में आराम कर। किसी को कुछ भी खाना पीना नाश्ता पानी देने की बनाने की जरूरत नहीं है। सबके हाथ पैर हैं, भगवान ने सबको हाथ पैर दिया है, जा करके सब लोग खुद बनाएं खाएं, किसी के लिए कोई नौकर नहीं है। मैं जा रहा हूँ तेरे लिए दवा लानी। मैं क्या करूं? जब रमन ने ही दूसरी शादी कर ली दहेज के लिए, तो फिर मैं क्या करूं? वो तो कहो कि पापा जी हैं जो मुझे समझते हैं। अगर पापा जी के मन में भी इसी तरह होता लालच तो फिर मैं क्या करती, लेकिन पापा जी मेरे बहुत अच्छे हैं।
बात तो सही ही है, मैं अनपढ़ भी थी। अब जो आई है वो पढ़ी लिखी है, वो रमन के हर कामों में हाथ बटाएगी। कुछ देर बाद अरे ये मेरे कमरे में क्या कर रही है? ये नौकरानी की बच्ची, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही है? हैं? मेरे कमरे में क्या कर रही है? नौकरानी है तो नौकरानी की तरह रहे। इसी तरह मैं देखने आई थी तो फिर किसी काम को नहीं सुनती थी, और देखो तो मालकिन के कमरे में बेड पर लेटी हुई है। इस तरह का बेड कभी देखा भी है? अच्छा तू ऐसे नहीं सुनने वाली है, रुक जा, भी मम्मी जी को बुलाती हूँ तो फिर बताती है तेरा। धक्के मार कर अभी निकलवाऊंगी इस घर से। मम्मी जी, अरे ओ मम्मी जी, यहाँ आइए, जल्दी से आइए। अरे क्या बात है बहुरिया, तो इतना चिल्ला क्यों रही है? आखिर बात क्या हो गई? मम्मी जी पहले आप हमें ये बताइए, जब मेरा ये कमरा है तो फिर ये नौकरानी यहाँ पर क्या कर रही है मेरे बेड पर? इसे मैंने पहले ही बता दिया था कि जब मेरी नई वाली बहू आ जाए तो फिर इस कमरे में मत आना, लेकिन नहीं भाई, बेड का शौक चढ़ा है। अरे बहुरिया, अब तुझको क्या बताएं हम, अब हमने इसे बचपन से पाल रखा है ना, इसी वजह से ये सिर पर चढ़ गई है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरी बहू के बेड पर आकर के लेट जाएगी। कभी कभी ये यहीं पर लेट जाती थी ना, इसी वजह से आज भी लेट गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, अभी हम इसे इसकी जगह दिखाते हैं, तुम परेशान मत हो बहुरिया। बहुरिया कुछ कहना मत, क्योंकि अब अनाथ है, इसी वजह से हम भी कुछ नहीं कहते हैं। वो सब चीज तो ठीक है मम्मी, लेकिन अगर आज के बाद से ऐसा हुआ इसने किसी भी चीज पर मेरे हक जताया तो फिर देख लेना। और हाँ मम्मी, इससे बोल दो मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना करके लेकर आए जल्दी, और मेरा बिस्तर साफ करे, आकर के लेट जाती है, धूल मिट्टी लगा देती है। हाँ हाँ छोटी बहुरिया, तू जैसा कह रही है अभी तुरंत वैसा करवाते हैं। हे रीता, रीता, अरे ओ रीता, सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? उठ जा जल्दी, जल्दी उठ जा, एक भी काम करने के लिए ना बोलो, ऐसे ही पैसे चाहती है कि ले लें। तो मेरे को ये बता, जब मैंने तेरे को बोला था कि हाँ मेरी बहू आ जाएगी तो फिर इस कमरे में तू नहीं दिखेगी, तो फिर इस कमरे में क्या कर रही है? पर मम्मी जी ये तो मेरा ही कमरा है। चुप, बड़ी कमरा वाली बनी है, शांत हो जा, मेरी बहू है अभी, नहीं अभी तेरा बताती। मेरा कमरा मत कर, चल बाहर निकल। मेरे बहू के सामने ना अगर एक भी शब्द बोला, एक भी जुबान खोली ना, तो फिर तेरा हाल वो करूंगी ना, तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। नौकरानी की तरह रहे, मैंने तेरे को पहले ही बोल दिया था, या तो मेरे घर को छोड़कर चली जाए या तो नौकरानी की तरह रहे, तो फिर अब नौकरानी की तरह ही रहेगी तू। जी मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। तो फिर सुनो, मेरी बहू का जल्दी से बिस्तर वगैरह साफ कर दो, और जल्दी से मेरी बहू के लिए गर्मा गर्म कॉफी ले आओ। मैं तब तक बैठ रही हूँ, पहले जाओ कॉफी बना कर ले आओ, फिर बाद में बिस्तर साफ करना, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ बहुत। जी मालकिन जी। हे भगवान, पहले भी नौकरानी की तरह ही थी, अब भी नौकरानी की तरह ही हूँ। चलो कोई बात नहीं, जो मम्मी जी कहेंगी वही करेंगे, नहीं तो ये लोग मुझे इस घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। अरे बहुरिया, तू तो मेरी लाडली बहुरिया है, इस तरह मुंह मत बनाया कर, तू तो बहुत सुंदर है, और इस तरह मुंह बना लेती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तू आराम से बैठ, अभी तेरी नौकरानी जी जो हैं वो तेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी लेकर के आती हैं। मैं जा करके कुछ अपने लिए सोनार के यहाँ से सामान ले आऊँ, ठीक है? मेरे पास न कान का है न गले का है, तो फिर जो है कि जो तू पैसे लेकर के आई है उसी से मैं कुछ सामान खरीद लूँ। जी मम्मी जी ठीक है, आप जाइए। वैसे इस घर में मुझे आराम ही आराम है, एक नौकरानी है, सारा काम कर ही लेती है, मेरे को अब कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैं तो अब ऐसों की जिंदगी जीऊंगी, ऐसे रहूंगी इस घर में, हुकुम चलाऊंगी बस बैठकर। जी मालकिन जी, लीजिए आपके लिए कॉफी लेकर के आ गए। ठीक है रख दो। अच्छा रीता, हमें तुम ये बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा बचपन में ही चले गए थे? जी मालकिन जी, ये सब बातें मत कीजिए प्लीज आप। अच्छा, मतलब कि तुम्हें दुख हो रहा होगा ना, चलो कोई बात नहीं, हम ये बातें नहीं करते। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी शादी के लिए नहीं सोचा? इस घर में नौकरानी की तरह रह रही हो, काम कर रही हो, अरे कहीं शादी कर लेती तुम। जी मालकिन जी, हमें बहुत काम है, नहीं अभी बड़ी मालकिन आएंगी तो बहुत डांटेंगी। लीजिए आप कॉफी पीजिए। चलो ठीक है, अच्छा हाँ काम करके आना, जल्दी से मेरा बिस्तर साफ कर देना, ठीक है? मैं वैसी नहीं हूँ जैसा तुम सोचती हो, मैं भी अच्छी हूँ, वो तो बस मेरे को कभी कभी गुस्सा ही आ जाता है। लाओ मैं कॉफी पीती हूँ। अब इन्हें मैं कैसे बताऊं कि मेरे मम्मी पापा सब लोग हैं और मैं इस घर की बहू हूँ जो ये मुझे नौकरानी कर रही हैं। अब इन्हें हम कैसे बताएं कि रमन हमारे पति हैं जिनसे इन्होंने शादी कर ली है। चलो कोई बात नहीं, अगर हम किसी से कुछ बताएंगे भी तो क्या पता रमन और मम्मी जी हमें इस घर से निकाल ही दे, इससे अच्छा हम नौकरानी की तरह इस घर में रहेंगे। अगले दिन, भाभी, अरे ओ भाभी जरा बाहर तो आइए। क्या है लड़की, इतने तेज चिल्ला रही, कुछ समझ में नहीं आता है क्या तेरे? अरे आएंगे तो फिर धीरे धीरे ही तो आएंगे कि दौड़ कर उड़ कर चले आएंगे, कोई हेलीकॉप्टर है?
पहले जुल्फी वाली ये बता मेरे को, तू कौन है? तू कौन है जो मेरे से बात कर रही है? मैं भाभी को बुला रही हूँ, तू कौन है? इनके घर में आई हुई है, कोई नई रिश्तेदार है लगता है, इसलिए मेरे को अभी जान नहीं रही है। मैं भाभी जी की प्यारी और लाडली ननंद हूँ। ए लड़की, ये मेरे से मुंह संभाल कर बात कर, समझी कि नहीं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को जुल्फी वाली बोलने की? अब जब जुल्फी लटकाई हुई हो तो फिर जुल्फी वाली नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? अच्छा हटो मेरे रास्ते से, मुझे अपनी भाभी से बात करनी है। हे भगवान, ये रेशमा दीदी का भाई, कहीं पता नहीं इन्होंने इनसे कुछ कह तो नहीं दिया, इन्हें बता तो नहीं दिया हमारे बारे में। अरे रेशमा दीदी, आपका भाई? अरे भाभी, हम तो अभी चले आ रहे हैं, लेकिन पहले ये हमें बताओ, ये जुल्फी वाली लड़की कौन है? बहुत जुबान चलती है इसकी, बात करने तक की तमीज नहीं है। कोई अगर आए घर पे तो उससे बात कैसे की जाती है? लड़की कह के नहीं बात की जाती है। ए लड़की, ए पहले इधर मुझसे मिल पहले। ये 2 टके की नौकरानी मेरे को बताएगी बात कैसे की जाती है। तू चली है उससे कहने? चुप बेवकूफ लड़की, मेरी भाभी कहाँ से नौकरानी हो गई? नौकरानी होगी तू, समझी कि नहीं? मेरी भाभी तो मेरी भाभी है, इस घर की बहू है। क्या कहा तुमने? इस घर की बहू है? इस घर की बहू ये है तो मैं कौन हूँ? तो इस घर की नौकरानी है और कौन है? रिश्तेदार की तरह आई है, रिश्तेदार की तरह रहे और चली जा, समझी कि नहीं? ये मेरी भाभी है, मेरे रमन भैया की पत्नी। क्यों रीता, ये लड़की क्या कह रही? जो ये कह रही है सही बात है? तुम रमन की पत्नी हो? हाँ छोटी, हम रमन की पत्नी है, सही कह रही हैं रेशमा। हम आपको बताए नहीं क्योंकि हम कुछ लेकर के नहीं आए थे, बिन दहेज के आए थे, इसलिए सासू मम्मी ने रमन की शादी फिर से कर दी तुम्हारे साथ। हे भगवान, अपने घर का राज छुपाए रहो, ये दूसरे घर के लोग आकर के ना पूरा राज खोल देते हैं, पोल पट्टी पूरी खोल देते हैं। अरे नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है काकी जी? आप ही बताइए, कौन सी बात सही है, क्या है सच? आप ही बताइए। एक दिन सच छुपा सकती हैं, रोज नहीं, समझी कि नहीं? एक न एक दिन सच्चाई तो पता ही चल जाएगी। ये रेशमा, तुझे ना मेरे घर के बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, इसी वक्त यहाँ से निकल ले, इसी वक्त यहाँ से निकल ले। हाँ वो तो मेरे को पता ही था, मैं सच्चाई बता दूंगी ना तो फिर इसी तरह तुमको बुरा लग जाएगा, लेकिन देखना मैं सबके सामने सच ला करके रहूंगी, और एक दिन ना तुम्हें तुम्हारी करनी की सजा भी मिलेगी। मैं भी जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी आऊंगी मैं। तू नौकरानी है ना तो फिर नौकरानी की तरह रहे, ज्यादा मालकिन बनने के ख्वाब मत देख, समझी कि नहीं? बोल रही है मैं रमन की पत्नी हूँ, जा करके काम में लग। जी मम्मी जी, जा रहे हैं। मम्मी जी, आज आप हमें सच्चाई बता ही दीजिए, वो लड़की क्या कह रही थी? अरे बहुरिया, तुम फालतू में उसकी बातों पर ध्यान दे रही हो। वो तो बस ऐसे ही कह रही थी, जो ये हमारे घर में इतने दिन से रह रही है ना, इसी वजह से उसे लगता है कि उसकी रमन के साथ शादी हुई है, इसी वजह से कह रही थी। तब तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन अगर ये बात सही निकली ना तो फिर देख लेना मैं क्या करूंगी। अरे बहुरिया, तू टेंशन क्यों ले रही है? नौकरानी है, नौकरानी की तरह रहेगी, तेरा कहना मानेगी। ठीक है मम्मी जी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ आराम करने। ये रेशमा को पता नहीं क्या जरूरत पड़ गई थी जो मेरे घर आ गई। अब पता नहीं किसी से कुछ बता ना दे, मेरे को तो यही डर लग रहा है। सूर पड़ा खा, अरे ओ सूर पड़ा खा। अरे मम्मी पापा, आप लोग यहाँ पर? हाँ बेटी रीता, हम लोग तुम्हारे घर आए हुए हैं, हमें सारी सच्चाई पता चल गई है, हम तुम्हें लेने आए हैं। सच्चाई? कैसी सच्चाई मम्मी? कौन सी सच्चाई आपको पता चल गई हमारी? बेटी मुझे सब कुछ पता चल गया, ये रमन ने दूसरी शादी कर ली है तो इस घर में नौकरानी की तरह रह रही है। मम्मी जी, पर हम इस घर को छोड़कर जाएंगे नहीं। नहीं बिटिया, हम तुम्हें इस घर में रहने भी नहीं देंगे। इस घर में रहने की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं जहाँ तुम्हारी कोई इज्जत ना हो। सासू मम्मी, पर आप तो कहती थी कि रीता तुम्हारी नौकरानी है, उसके मम्मी पापा नहीं इस घर में पली बड़ी है, तो फिर इसके मम्मी पापा कहाँ से आ गए और ये लोग क्या कह रहे हैं? चुप, खामोश हो जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिटिया को नौकरानी कहने की? बड़ी चली है तू कल के आ गई तो मेरी बिटिया को नौकरानी बोल रही है। मैं अपनी बिटिया को ले जा रहा हूँ, अब जब तक इसे सम्मान से तुम लोग लाओगे नहीं तब तक हम भेजेंगे नहीं। चलो रीता बिटिया, इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन ये ही लोग ना गिड़गिड़ा करके तुम्हारे पैर पकड़कर तुम्हें ले आएंगे, तभी तुम आओगी इस घर में। नहीं, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तुम बोझ नहीं हो हमारे लिए। चलो हमारे घर में रहो। हाँ रीता बिटिया, जैसे वो घर शादी के पहले तुम्हारा था वैसे अब भी है, केवल इतना था कि हाँ अब तुम्हारी शादी हो गई थी तो फिर तुम्हारा दूसरा भी घर हो गया था, लेकिन हमारे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। चलो। जी मम्मी जी। मम्मी जी, आज आप हमें सच्चाई बता ही दीजिए, आखिर सच बात क्या है? ये लोग क्या कह रहे हैं? जब से आई हूँ तब से यही सुनने को मिल रहा है, वो इस घर की बहू है और आप नौकरानी कहती हैं। हाँ बहू, आज मैं तुझसे बताती हूँ, वो इस घर की बहू ही है, लेकिन वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मैंने उसे इस घर से निकालने के लिए क्या किया नहीं किया, कितने सारे षड्यंत्र नहीं रचे, लेकिन वो जाने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए मैंने अपने बेटे की उसके रहते हुए भी दूसरी शादी कर दी तेरे साथ।
लेकिन अब तो चिंता मत कर, अब वो हमेशा के लिए चली गई है, अब वो कभी भी लौट कर नहीं आएगी। अब तो मेरे घर की रानी है, रानी रानी की तरह रहे। जी मम्मी जी ठीक है, लेकिन अब वो लड़की इस घर में आनी नहीं चाहिए। अरे बहुरिया, अब जो चला गया वो कहाँ आने वाला है? उसके मम्मी पापा वैसे भी बोल रहे थे अब कभी भी नहीं भेजेंगे। हम लोग जब तक उसे बुलाकर सम्मान से नहीं लाएंगे, हम लोग कहाँ जा ही रहे हैं उसे बुलाने। अब वहीं पर रहे, वहीं पर सड़े। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने रूम में आराम करने। हाँ हाँ, जा जा तू जा करके आराम कर ले। हाँ तो बहन दीदी लोग, आखिरकार रीता अपने मायके चली ही गई। अब हमारी बढ़िया बहुरिया रह गई। अब तो हम लोग ऐसो आराम से रहेंगे। अब हमारी बहुरिया बनाएगी, हम खाएंगे बैठकर आराम से। बाकी आप लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ बहन दीदी लोग, इसका तीसरा पार्ट ज़रूर आएगा कि हमारी जो नई वाली बहुरिया आई है ये कैसी रहती है हमारे साथ। तो फिर तीसरे पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। मिलते हैं तीसरे पार्ट में।